अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम झारखंड टीटी 2026 के लिए उर्दू मज़मून के 10 अहम सवालात वज़ाहत के साथ देखेंगे। इसी टाइप के सवालात इम्तिहान में बार बार पूछे जाते हैं, लिहाजा अगर आप झारखंड टीटी 2026 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो हेलो लर्निंग एकेडमी पर बैच अवेलेबल है, जिसमें आपको डेली लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे। अनलिमिटेड व्यूज़ के साथ आपको अवेलेबल किए जाएंगे। ऑल सब्जेक्ट्स की पीडीएफ नोट्स प्लस टेस्ट सीरीज़ आपको दी जाएंगी। 4000 प्लस एमसीक्यूज़ एंड पीवाईक्यूज़ प्रैक्टिस के लिए आपको दिए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, एक पेपर के लिए फ़ीस 999 हमने रखा है, और अगर आप दोनों पेपर ज्वाइन करते हो तो 1299 इसकी फ़ीस है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप या कॉन्टैक्ट कीजिए और कोर्स को ज्वाइन कीजिए। वक्त को ज़ाया ना करते हो, चलते हम क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, किसी जुमले में गुस्सा, ताज्जुब, खौफ और निदा के इजहार के लिए किस अलामत का इस्तेमाल किया जाता है? तो फ्रेंड्स, ये ताज्जुब के लिए, गुस्से के लिए और खौफ और आवाज़ लगाने के लिए जो है तो कौन सी अलामत का इस्तेमाल किया जाता है, इस तरीके से सवाल पूछा गया है। नंबर 1 है इस्तिफामिया, नंबर 2 है फिजाइया, नंबर 3 है वक्फ़ा और नंबर 4 है ख़ात्मा। तो फ्रेंड्स, अलामत इल्लत जो है, जो अलामत लगाई जाती है, जैसे कि फुल स्टॉप है, कॉमाज है, वगैरह वगैरह, तो उर्दू ग्रामर की जो क्लासेस है उसमें हमने डिटेल जो है तो आपको बताया है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, फिजाइया जो है तो निशान लगाया जाता है, जिसको एक्सक्लेमेशन मार्क कहते हैं, इस तरीके से जो है तो वो लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि माकूल, सही, फ़िक्र और फ़न दर्जवाला में ना इस साबिक़े का इस्तेमाल करने से कौन सा लफ्ज़ बामायनी लफ्ज़ बनता है? तो फ्रेंड्स, साबिक़ा और लाहिका ये ग्रामर का पार्ट है, और तकरीबन उर्दू में 22 से 25 क्वेश्चन जो होते हैं वो उर्दू ग्रामर पर ही पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आपका अगर ग्रामर अच्छे से रहेगा तो आप बआसानी 25 प्लस यहाँ तक के 30 नंबर भी लेकर, 30 में से 30 लेकर आ सकते हो। तो फ्रेंड्स, नंबर 1 है यहाँ पर ऑप्शन में सही, नंबर 2 है माकूल, नंबर 3 है फ़िक्र और नंबर 4 है फ़न। तो फ्रेंड्स, हम एक एक से जो है तो इसको ना लगा कर देखते हैं कि कौन सा लफ्ज़ जो है तो बामायनी बनता है। तो यहाँ जो है तो ना अगर लगाया जाए तो ना सही रहेगा, या जो है तो ना लगाया जाए तो ना माकूल बनेगा। उसके बाद ना लगाए तो ना फ़िक्र और ना लगाए तो ना फ़न। तो यहाँ पर जो है तो ना माकूल जो है वो बामायनी लफ्ज़ बन रहा है, जबकि सही, फ़िक्र और फ़न ये जो है तो बामायनी नहीं बन रहे। इस वास्ते करेक्ट आंसर जो रहेगा फ्रेंड्स वो ऑप्शन नंबर 2 वाला सही जवाब रहेगा, नामाकुल। नंबर 3 है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाजी उठो मैं नाश्ता लाई हूँ, ये जुमला है और ख़त कशीदा अल्फाज का ज़माना पहचानिए। ज़माने की जो अक़साम है 3, ज़माने हाल, माजी और मुस्तक़बिल, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। तो बाजी उठो मैं नाश्ता लाई हूँ, यहाँ पर लाई हूँ जो है ये ख़त कशीदा है, आपको नीचे जो है तो उसको अंडरलाइन नज़र आ रही है। तो इसमें ख़त कशीदा लफ्ज़ का, अल्फाज का जो है तो ज़माना पहचानना है। नंबर 1 है ज़माने हाल जारी, नंबर 2 है ज़माने हाल मुकम्मल, नंबर 3 है ज़माने हाल मुतलक और नंबर 4 है ज़माने मुस्तक़बिल। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ज़माने हाल जारी, क्योंकि बाजी उठे हैं और उनकी जो बहन है, छोटी हो सकती है, तो उसने नाश्ता जस्ट गर्मा गर्म नाश्ता लेकर आई है उसने। तो यहाँ पर ये हाल जारी है, ज़माने हाल जो है तो जारी, वर्क जारी, ख़त्म नहीं हुआ। इस वास्ते नंबर 1 ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि वो कौन सा हर्फ है जो 2 मीम की इब्तिदा में लगाने से उम्मती की जमा बन जाता है? नंबर 1 दाल, नंबर 2 जीम, नंबर 3 बे और नंबर 4 अलिफ। तो फ्रेंड्स, वो कौन सा हर्फ है? सवाल की तरफ आपको जो है तो अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करना है। अगर आपको सवाल एक मर्तबा में, अगर एक बार पढ़ने से नहीं समझ में आ रहा है तो आपको दोबारा सवाल को पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि सवाल में ही जवाब छुपा हुआ होता है कि वो कौन सा हर्फ है जो 2 मीम की इब्तिदा में, अब ये फॉर एग्ज़ाम्पल ये 2 मीम है, मीम और मीम, ठीक है। अब 2 मीम की इब्तिदा में कौन सा जो है तो हर्फ लगाया जाए जिसकी वजह से उम्मती की जमा बन जाता है? तो यहाँ पर दाल अगर लगाया जाए तो नहीं बन रहा है, उसके बाद जीम लगाया जाए तो नहीं हो रहा है, जमम हो रहा है, उसके बाद जो है तो बे अगर लगाया जाए तो बमम हो रहा है, और अलिफ अगर लगा जाए तो उमम और उम्मती बन रहा है यहाँ पर, ठीक है। अलिफ लगाने से
उम्मती, यानी कि मीम डबल जो है तो दो मीम के पहले शुरू में अलिफ अगर लगाया जाए तो वो उम्मती की जमा बन जाता है। तो यहाँ पर अलिफ राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि घमंड मत करो वरना मुंह के बल गिर जाओगे, ख़त कशीदा अल्फाज की मुनासिबत से कौन सा मुतबादिल दुरुस्त होगा? नंबर 1 अकड़ दिखाना। तो यहाँ पर ख़त कशीदा जो अल्फाज है फ्रेंड्स वो है घमंड मत करो। ये जो ख़त कशीदा लफ्ज़ है अल्फाज है तो इसका मुनासिब जो है तो मुतबादिल कौन सा होगा? तो यहाँ पर है नंबर 1 अकड़ दिखाना, नंबर 2 शरारत करना, नंबर 3 गुफ्तगू करना और नंबर 4 मायूस होना। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट अकड़ दिखाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहर, समंदर, चश्मा, यानी कि बहर से जो है तो समंदर बनता है और समंदर और बहर ये जो तो आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है। तो चश्मे से रिलेटेड लफ्ज़ इसमें से आपको ढूंढना है। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। नंबर 1 है झरना, नंबर 2 है झील, नंबर 3 है पनघट और नंबर 4 है तालाब। तो फ्रेंड्स तालाब का जो है तो पनघट होता है और यहाँ पर झील और झरना बच जाता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा फ्रेंड्स चश्मा यानी कि झरना, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर रहेगा। बहर समंदर से कनेक्टेड है और चश्मा झरने से जो है तो रिलेटेड रहेगा, उसके ज़रिए बनने वाला जो है तो रहेगा। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए अल्फाज में से मूसा का सही तलफ़ुज़ क्या है? मूसा जो है उसका सही तलफ़ुज़ क्या है? नंबर 1 है मूसा, नंबर 2 है मूस, नंबर 3 है मूसी और नंबर 4 है मूसे। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट मूसा। तलफ़ुज़ यानी कि प्रोनाउंसिएशन पूछा गया है तो यहाँ पर मूसा का जो है तो तलफ़ुज़ इस तरीके से रहेगा, लेकिन उसकी तहरीरी शक्ल जो है फ्रेंड्स वो इस तरीके से जो है तो उसको लिखा जाता है तहरीर में और तलफ़ुज़ में जो है तो उसको मूसा पढ़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरा और तेरा इनमें क्या मुश्तरक है? मेरा और तेरा इनमें जो है तो मुश्तरक क्या फ़र्क क्या है? तो फ्रेंड्स नंबर 1 है दोनों ज़मीर शख्सी हैं, नंबर 2 है दोनों ज़मीर इजाफ़ी है, नंबर 3 है दोनों ज़मीर इशारा है और नंबर 4 है दोनों ज़मीर मकानी है। मेरा और तेरा इनमें क्या फ़र्क है ये पूछा गया है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स दोनों ज़मीर शख्सी ये जो है तो दोनों हैं ज़मीर शख्सी है, लेकिन इसमें जो मुश्तरक रहेगा तो वो दोनों ज़मीर इजाफ़ी रहेगा, यानी कि ये दोनों ज़मीर इजाफ़ी। हालांकि ये दोनों ज़मीर शख्सी की मिसालें हैं और इनमें जो मुश्तरक है यानी कि डिफरेंट है तो वो दोनों ज़मीर इजाफ़ी रहेगा। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर और उसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट भी आंसर हो सकता है। तो फ्रेंड्स ज़्यादातर जो यानी कि आंसर की के मुताबिक उसका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर बतलाया गया है, जबकि फर्स्ट होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि किताब का मुताला बारीक बीनी से करो, जुमले की किस्म पहचानिए, यानी कि ये जुमला कौन से यानी कि जुमले की कौन सी किस्म है? नंबर 1 है मुस्बत बयानिया जुमला, नंबर 2 है मनफी बयानिया जुमला, नंबर 3 है अमरिया जुमला और नंबर 4 है इस्तिफामिया जुमला। तो फ्रेंड्स किताब का मुताला बारीक बीने से करो, इसमें जो है हो यूँ रहा है कि किसी को जो है तो कहा जा रहा है, यानी कि हुक्म दिया जा रहा है बोलो, या फिर जो तो उसको कहा जा रहा है कि किताब का मुताला अच्छे से कीजिए। जैसे कि स्टूडेंट्स को टीचर्स कहते हैं कि खामोश मुताला अच्छे से कीजिए, आपको एग्ज़ाम में इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे वगैरह वगैरह। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 अमरिया जुमला। तो फ्रेंड्स अमरिया जुमला क्यों रहेगा? अम्र कहते हैं काम को और इस जुमले में जो है तो काम करने का हुक्म दिया जा रहा है। तो फ्रेंड्स अमरिया जुमला किसे कहते हैं वो पहले हम देख लेंगे। तो अमरिया जुमला कहते हैं उसको कि उस जुमले को कहते हैं जिसमें किसी को कोई हुक्म, हिदायत, नसीहत या काम करने का कहा जाए, यानी जिस जुमले से मुखातिब को कुछ करने का कहा जाए वो अमरिया जुमला कहलाता है। मिसाल किताब पढ़ो, पानी पी लो, दरवाज़ा बंद करो, सबक याद करो और टीटी की स्टडी करो वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर जो है हिदायत दी जा रही है, नसीहत की जा रही है वगैरह वगैरह। तो इसमें फ्रेंड्स अमरिया जुमले में काम का हुक्म दिया जाता है या फिर जो है तो हिदायत, नसीहत या काम करने को कहा जाता है, उसको अमरिया जुमला कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते अगला सवाल है
दर्ज झेल मुतबादिल से बेजान मुअन्नस की शनाख्त कीजिए। मुज़क्कर और मुअन्नस, इस पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अल्फाज ज़िद और हम मायने अल्फाज, इस पर भी जो तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले यहाँ पर है ऑप्शन नंबर 1 घोड़ा, नंबर 2 है लड़का, नंबर 3 है ज़मीन और नंबर 4 है पानी। तो फ्रेंड्स बेजान मुअन्नस से मुताल्लिक पूछा गया है। तो यहाँ पर घोड़ा और लड़का ये जानदार हैं, ज़मीन और पानी बेजान है, लेकिन इसमें मुअन्नस की शनाख्त करना है। तो इस तरीके से आपको ऑप्शन की तरफ आप जा सकते हो। जैसे कि ये जानदार है और यहाँ पर जो होती है दोनों बेजान है, तो अब इसमें मुअन्नस की शनाख्त किस तरीके से की जाएंगी? पानी और ज़मीन बेजान मुअन्नस, तो ज़मीन जो है तो बेजान मुअन्नस है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर रहेगा, जबकि पानी जो है तो बेजान मुअन्नस नहीं रहेगा, पानी जो है तो मुज़क्कर में आएगा। खैर तो फ्रेंड्स आज हमने इस सेशन में 10 क्वेश्चन देखे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर योर कोऑपरेशन एंड हैव नाइस डे।